श्लोक इस प्रकार है। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थ्यनम् अप्रमेय चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्र बदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्चहार। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थ्यनम् अप्रमेय चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्र बदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्चहार। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम् अप्रमेय चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्र बदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोच्चहार। शब्द का अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। शब्द का अर्थ इस प्रकार है। श्रुत्वा सुनकर, हरि श्री भगवान ने, तम उनको, अरण अर्थिनम सहायता चाहने वाला, अप्रमेय अनंत शक्तिशाली भगवान, चक्र चक्र, आयुध अपने अस्त्र से सज्जित, पतगराज पक्षियों के राजा गरुड़ के, भुज अधिरूढ़ पंखों पर आसीन, चक्रेण चक्र से, नक्र बदनम मगर के मुख को, विनिपाट्य दो खंड करके, तस्मात मगर के मुख से, हस्ते हाथ में, प्रगृह्य सूंड पकड़कर, भगवान श्री भगवान ने कृपया अहेतु की कृपा से उज्जहार उद्धार किया। अनुवाद। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह घोर संकट में था। तब भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। तात्पर्य। श्री भगवान अपने वैकुंठ लोक में रहते हैं। कोई यह अनुमान नहीं कर सकता कि यह लोक कितनी दूर स्थित है, किंतु ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई वायुयान से या मनोयान से उस लोक तक पहुंचना चाहे तो लाखों वर्षों तक यात्रा करने पर भी वहां नहीं पहुंच सकेगा। आधुनिक विज्ञानियों ने वायुयानों का आविष्कार किया है, किंतु वे भौतिक हैं, जबकि योगी मन रूपी यान से यात्रा करने का प्रयास करते हैं। ये योगी अपने मनोयान से तुरंत ही कितनी भी दूर पहुंच सकते हैं, किंतु ईश्वर के राज्य वैकुंठ लोक तक न तो वायुयान की न मन यान की ही पहुंच है, क्योंकि वह भौतिक आकाश से बहुत परे स्थित है। इसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंचे? मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है। यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसीलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से इनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी ही भगवान की सर्वशक्तिमता। तो अभी लास्ट श्लोक में हम लोग सुने गजेंद्र की लीला के बारे में प्रभु जी बता रहे थे कि गजेंद्र की कैसे भगवान ने हेल्प किए और उनको उद्धार किए, ग्राहक को भी उद्धार किए और गजेंद्र को बचाए। वहां पर कोई पूछता है, गजेंद्र पूछते हैं कि भगवान मैंने आपको पुकारा, आपके शरण में मैं आया, आप मुझे बाद में उद्धार किए, बचाए, पहले तो ग्राहक को उद्धार कर दिए। क्योंकि भगवान उद्धार जिसे करते हैं, किसी को मार के उद्धार करते हैं और किसी को बचा के उद्धार करते हैं। भगवान असुरों को मारते हैं लेकिन उनको इनडायरेक्टली उनको उद्धार ही करते हैं। जैसे पुतना को उद्धार ही किए, मां का दर्जा दे दिए, वो मारने के लिए आया था। यहाँ पर गजेंद्र पूछ रहे हैं कि पहले तो ग्राहक का उद्धार कर दिया आप, मेरे तो बाद में किए।
भगवान बोलते हैं वो ग्रह ने आपका पैर को पकड़ा था, इसके लिए मैं उसको पहले उद्धार कर दिया, क्योंकि मैं चाहता कि मेरे भक्तों का चरण में जो शरण लेता है, जो भक्तों का चरण को पकड़ता है, उसको मैं पहले ही उद्धार कर देता हूँ, इसके लिए मैं उसको पहले उद्धार किया। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो अरुणार्थिनम एक शब्द है, अरुणार्थिनम का मतलब सहायता चाहने वाला। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि हाँ, गजेंद्र को सहायता चाहिए था, क्योंकि गजेंद्र ने भगवान का शरण में आया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोलते हैं यहाँ पर उस अर्थ का, उस शब्द का अर्थ बताते हैं कि डिजायर टू सरेंडर, जो भगवान के चरण कमल में शरण लेने की इच्छा करता है, वह इच्छा करने मात्र से ही भगवान उसका उद्धार करते हैं, भगवान उसको बचाते हैं। हर क्षेत्र में भगवान उसको सहायता करते हैं। भगवान बोलते हैं कि उसके पास जो नहीं है उसको मैं देता हूँ, और उसके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। इसके लिए भागवतम में बहुत जगह पे बताया जाता है कि कैसे भगवान ने भक्तों का रक्षा करते हैं, भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान खुद आते हैं, वो देखते नहीं, वो चाहेंगे तो उनका खाली इशारा मात्र से ही असुरों, बड़े बड़े असुरों क्या उनका ऐसे ही उनका उद्धार, मृत्यु हो जाएगा। लेकिन भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, भगवान खुद आते हैं। अकबर बीरबल वाला स्टोरी में देखते हैं कि अकबर बोलता है कि तुम्हारा भगवान कैसे खुद आ जाता है, खुद आना पड़ता है तुम्हारा भगवान को बचाने के लिए। वो तो चाहे किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन बीरबल उसको प्रूव करते हैं कि कैसे भगवान, जैसे एक पिता अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए किसी की जरूरत नहीं चाहता है कि कोई हेल्प करे उसको, वो खुद, वो जब बच्चा उस इमरजेंसी परिस्थिति में रहता है तो खुद वो आ जाता है उसको हेल्प करने के लिए। वैसे ही भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं कि भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्तों का भक्त जो है वो भगवान का अति प्रिय है। इसके लिए भगवान खुद आते हैं उनको हेल्प करने के लिए, रक्षा करने के लिए। जब परीक्षित महाराज अपने माँ के गोद गर्भ में थे, जब अश्वत्थामा ने वो अस्त्र भेजा था, ब्रह्मास्त्र, तो भगवान खुद जाते हैं उनको बचाने के लिए, और गदा और चक्र दोनों लेके जाते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि मैं एक फेल हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, खुद आ जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए। जब प्रहलाद महाराज को बचाने आते हैं, भगवान खुद नरसिंह देव भगवान रूप में आते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए। इसके लिए ये अरुणार्थिनम मतलब सहायता चाहने वाला, जो सहायता चाहते हैं, जिसको सहायता चाहिए, उसको केवल भगवान को ही प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही उसको बता सकते हैं। कोई दुनिया में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो भगवान उनको बचाने के लिए, केवल भगवान ही एकमात्र है। इसके लिए गजेंद्र ने भगवान को सब तरह का वो चेष्टा कर लिया, उनका रिलेटिव खुद का ताकत लगा दिए, कितना 1000 साल युद्ध किए, नहीं हुआ, तभी वो भगवान के प्रति सरेंडर हो गए। इसके लिए हम कुछ भी हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ शक्ति है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सुंदरता है, हम बड़े घर से हैं, कुछ काम का नहीं, केवल भक्ति ही भगवान के पास काम आता है। इसके लिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 7.9.9 में मन्ये धना भी जन रूप तपस्सुत ओजस तेजो प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नारा धनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत्थापा। बोलते हैं कि मन्ये धना भी जना, मुझे तो लगता है कि ये जो जन्म, बड़े कुल में जन्म होना, पैसा होना, रूप सुंदर रूप, तेज प्रभाव, बल ज्यादा बल, पौरुष बुद्धि ज्यादा बुद्धि, योग सिद्धि, ये कुछ काम का नहीं जब तक हम भगवान का
भक्ति नहीं करते हैं। अब भगवान तो केवल तुष्ट होते हैं, हाँ भक्ति से तुष्ट होते हैं, जैसे गजेंद्र ने करके दिखाया। गजेंद्र ने वो उसका पिछले जन्म में वो भक्ति किया था, इंद्रद्युम्न राजा होके वो भक्ति किया था, हाँ कुछ कारणवश उसका आधे से रुक गया था। भगवद गीता का श्लोक बोलते हैं, नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर भक्ति में के मार्ग में हम थोड़ा सा भी कर्म करते हैं वो कभी विनष्ट नहीं होता है, वो आगे जाके बहुत बड़ा विपद से बचाता है। इसलिए गजेंद्र ने लास्ट जन्म में भक्ति किया था, उसके लिए उसको याद आया और वो केवल भगवान के चरण में शरणागत हो गया। तुरंत भगवान ने तुरंत आते हैं, जब भी वो शरणागत होता है फूल उठा के भगवान को ऑफर करता है तो भगवान इतना तेजी से आते हैं। बोला जाता है कि वो कहाँ निकल रहे थे घूमने के लिए, गरुड़ के ऊपर बैठ के भूदेवी श्रीदेवी को बिठा के जा रहे थे। जैसे उनको सुनाई दिया तभी दोनों लक्ष्मियों को लात मार देते हैं और तुरंत आते हैं। ग ज बुलाने से गरुड़ जी पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, ग ज सुनाई देता है, ग ऊपर से सुनाई देता है और ज नीचे आके सुनाई देता है। तब तक ग्रह का सर कट जाता है। बोलते हैं कि भगवान ने इतना गरुड़ का तेज इतना कम हो गया कि भगवान ने खुद गरुड़ को अपने ऊपर बिठा के कुछ आधा रास्ता तक आए, फिर गरुड़ के ऊपर बैठ के आ गए। इसके लिए भगवान कभी चांस नहीं छोड़ते हैं कि भगवान भक्तों को बचाने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। ये तो सब भी लीला जो है भगवान केवल भक्तों को आनंद देने के लिए कराते हैं, नहीं तो भगवान चाहेंगे तो वैसे ही भगवान के भय से बोलते हैं कि मदभयात बाती बातो यंग सूर्य तपति मदभयात बरसती इंद्र दहती अग्नि मृत्यु चरती मदभयात। भगवान के भय से सभी लोग, सूर्य चंद्र वरुण अग्नि मृत्यु, सब भगवान के भय से अपने अपने ड्यूटी करते रहते हैं। भगवान को जरूरत नहीं है ये सब खुद करने के लिए, भगवान तो कुछ करते ही नहीं। अपने गोलोक वृंदावन धाम में खाली बंसी बजाते रहते हैं, सब कुछ उनका इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर अप्रमेय शब्द है, अप्रमेय मतलब अनंत शक्ति। इसमें प्रश्न आता है कि गजेंद्र ने यहाँ पर पुकारा पृथ्वीलोक में, और जो भी जहां पर उसका हो रहा था वहां पर पुकारा, और वैकुंठ कितने दूर है वहां पर कैसे सुनाई दिया भगवान को, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि वैकुंठ जगत जो है वो इतना नजदीक नहीं है। वैकुंठ जगत ये जो हम देखते हैं ये ब्रह्मांड का जो 14 लोक है, 7 नीचे ऊपर 7 14 लोक है, उसका 7 लेयर है। और उसके बाद फिर बिरजा नदी आता है, उसके बाद देवताओं का धाम आता है देवी धाम, बाद में कैलाश आता है, बाद में वैकुंठ। और बोलते हैं कि ये जो मनोगति से चलने वाला अगर कोई वायुयान कोई यान में हम जाएंगे तो भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कैसे पहुंच गया उधर आवाज, यहाँ पर बोलते हैं कि ये जो भौतिक साइंटिस्ट लोग ये जो वायु जो यान बना रहे हैं वहां पर वो चाहते हैं कि हम मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए भी उनको तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, पता नहीं बोलते हैं कि हम पहुंच के आ गए। एक बार प्रभुपाद जी का कोई मसाज कर रहा था उनका असिस्टेंट, तो टीवी पे उस समय चल रहा था कि मंगल ग्रह में हमारे वैज्ञानिक लोग पहुंच गए, वहां पर वो फ्लैग उड़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब बकवास है, वो नहीं जा ही नहीं सकते वहां तक, वो यहीं कहाँ से घूम के आ गए और बोलते हैं कि हम मंगल ग्रह गए। इसी ब्रह्मांड में वहां तक जाने के लिए कितना नहीं पहुंच पाते हैं। वो वैकुंठ जगत में बोलते हैं कि हम अपने प्रयास से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं या भगवान का केवल बोलते हैं कि भक्त्यामाम अभिजानाति यावन जस्यास्मि ततो मां
तत्व तो ज्ञानता विशते तदनंतरम। भगवान बोलते हैं केवल भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है और वो जानने के बाद वो मेरे धाम में आ सकता है। हम अपना दिमाग लगा के या ज्ञान के माध्यम से या किसी भौतिक यंत्र के माध्यम से हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, छोटी सी बुक, उसमें लिखते हैं कि किसी ग्रह को जैसे हम नहीं जा सकते, इसके लिए हमको भक्ति करना पड़ेगा। हम जिसका पूजा करेंगे उसके पास जाएंगे। भगवान आगे और किसी देवी देवताओं का पूजा करेंगे उनके धाम में जाएंगे, उनके लोक में। पितृपुरुषों का पूजा करेंगे तो उनके पास जाएंगे। अगर भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। तो ये फिर प्रश्न आता है कि कैसे भगवान के पास इनका आवाज पहुंचा। तो हम देखते हैं कि भगवान का अनंत शक्ति, भगवान अनंत शक्ति है भगवान के पास, और सब कुछ तो भगवान से निकला हुआ है। भगवान बोलते हैं कि हमें बात समयवाग्रे नान्यत यत् सदासत परम पश्चात अहं यदि तच्च जो अवशिष्य तो सोच में हम। भगवान बोलते मैं पहले से ही था, सृष्टि कुछ नहीं था तब मैं था। जब सृष्टि का नाश हो जाएगा, सृष्टि कुछ नहीं रहेगा, तब भी मैं ही रहूंगा। भगवान ही पहले से थे और बाद में वही रहेंगे। और ये तो सब बीच में आया है, और भगवान से ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। और जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का 100 साल हो जाता है, सब कुछ भगवान के अंदर ही चला जाता है। तो कितना शक्ति है भगवान का, भगवान अपने अंदर ही सब ले लेते हैं। तो फिर भगवान कितने महान होंगे, भगवान कितने बड़े होंगे, सब कुछ उनके अंदर ही है। तो ये जो गजेंद्र जो पुकार रहा है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि भगवान हर कण कण में विराजमान है परमात्मा के रूप में। गजेंद्र के हृदय में भी भगवान है और हर कण में भगवान है। इसके लिए भगवान को ये सुनाई देना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे साथ साथ भगवान रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर लेते हैं तो कोई देखता नहीं हमको, हम छुप के कुछ भी कर सकते हैं। एक गुरुजी बोलते हैं अपने शिष्यों को, 2-4 शिष्य थे, कि एक लड्डू लेके जाओ, आप उसको खा लो, कोई नहीं देखेगा आपको। तो उसमें से 4 शिष्य जाते हैं, 3 लोग को तो खा के आ जाते हैं, और चौथा वाला वो आता है, बोलता है मैं तो खा नहीं पाया। क्यों? तो जो खा लिए थे उनको पूछे आप कैसे खा लिए ना, मैं तो, वो एक बोलता है मैं तो पानी में डूब गया, डुबकी लगाया और उसी के अंदर ही खा लिया। दूसरा बोलता है मैं तो पहाड़ी के ऊपर चला गया, कोई नहीं था उधर, मैं खा के आ गया। और जो नहीं खा पाया उसको पूछते हैं, वो बोलता है कि मैं जिधर भी गया उधर मुझे पता चला मेरे साथ तो कोई है ही, कोई है मेरे साथ, मेरे कोई नहीं है तो मेरे साथ परमात्मा मेरे साथ ही है। और भगवान तो हर कण कण में है, हर जगह पे भगवान देख रहे हैं, मैं कैसे खा सकता। इसके लिए भगवान हर जगह पे है। और गजेंद्र का आवाज सुनने के लिए भगवान को कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जैसे माँ बच्चे का अंदर से ही, बच्चों को भूख लगता है तो माँ ऐसे ही पता चल जाता है उसको जरूरत नहीं पड़ता है कि ये रोएगा, ये मेरे को आके बुलाएगा कि खाने के लिए दो करके, उसको जरूरत नहीं पड़ती, वो पता चल जाता है उसको। वैसे ही भगवान को मालूम पता चल जाता है कि मेरा भक्त किस परिस्थिति में है, उसको क्या जरूरत है। इसके लिए भगवान, ये बहुत बड़ी बात नहीं है भगवान को सुनाई देना। भगवान तो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए गजेंद्र बोलता है कि जो ऐसा बताया जाता है कि जो आपका भक्ति करता है उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, वो कुछ चाहता है नहीं, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन जानते हैं, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हाँ, जो भगवान का भक्ति करता है उससे कोई इच्छा नहीं रहता है। लेकिन गजेंद्र यहाँ पे बोलते हैं कि एकांतिनो यस्य नो कांचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम
गायन्ति आनंद समुद्र मग्न। देंगे एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम, बोलेंगे जो भगवान के एकांतिनो भक्त होते हैं, जो अत्यंत जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं, वो कुछ कामना नहीं करते, उनका कुछ एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम, उनका कोई कामना नहीं रहता है। वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, वो केवल भगवान का लीला गुण, जो भगवान का कथा, उसी में वो आनंद रहते हैं। लेकिन मैं आपको मांग रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं इस परिस्थिति में हूँ, तो इसके लिए मैं आपको स्तुति कर रहा हूँ, आपको मांग रहा हूँ कि मुझे बचाइए करके। गजेंद्र यहाँ पर दुख अनुभव कर रहा है कि मैं मांग रहा हूँ भगवान, लेकिन वो बोलता है कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, इसके लिए मांग रहा हूँ। नहीं तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो कभी भगवान को नहीं मांगते। तो यहाँ पर बताते हैं कि भगवान का जो शक्ति है अप्रमेय, क्योंकि भगवान सब कुछ बनाए हैं। भगवान जैसे कि इंजीनियर कोई घर का डिजाइनिंग करता है, वो उसको पता है कहां पर क्या है उस बिल्डिंग का, वैसे ही भगवान ने ये सभी जो संसार है सभी का भगवान नहीं है, भगवान से ही उद्भव हुआ है। इसके लिए भगवान को पता है कहां पर क्या है, और भगवान को सभी चीजों का ज्ञान है। इसलिए बोलते हैं कि पहला भागवतम का पहला श्लोक में जन्मादस्य ये तो हमने आदि तरह अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्स्वय तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो अमृता धामना स्वेन सदा निरस्त कुरुकम सत्यम परम धीमहि। क्योंकि भगवान स्वराट है, अभिज्ञ है, भगवान स्वतंत्र है और अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। भगवान को सब कुछ पता है, और इसके लिए वो जन्म सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। इसके लिए भगवान सभी का ज्ञाता है, सब कुछ पता है उनको। तो उनका ऐसा शक्ति है, उनका तो अनंत शक्ति है। उसमें से जो जीव, जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये तो है ही है, लेकिन उनका जो शक्ति है वो अनंत है। उसी शक्ति के माध्यम से, और ब्रह्म संहिता में भी बताया जाता है कि अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय बुद्धिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जरन्ति, तो किसी भी इंद्रियों से कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए उनको कुछ सब कुछ ज्ञाता है, और ये इसके लिए उनको पता चल जाता है कहां पर क्या हो रहा है। इसके लिए उनका शक्ति, और ब्रह्मा जी और भगवान भी अपने आप को जब जरूरत पड़ता है अपने आप को विस्तार करते हैं। जब सृष्टि हुआ तभी अपने आप को विस्तार किए, कारणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु, शिरोदकसाई विष्णु खुद ही बनते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं द्वारका में भगवान तो 16,108 बन जाते हैं खुद। जब नारद मुनि आते हैं उनको परीक्षा करने के लिए कि ये कैसे इतने रानियों के साथ कैसे ये अपना जीवन बिता रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि हर रानियों के साथ उनको देखने को मिलता है, हर कमरे में भगवान अलग अलग क्रिया करते रहते हैं। इसके लिए भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। और जब गोपियों के साथ लीला करते हैं तभी भगवान तो अनंत करोड़ों में खुद बन जाते हैं, करोड़ों की संख्या में सभी गोपियों के साथ वो लीला करते रहते हैं। इसके लिए भगवान का अनंत शक्ति है। उनका जो अवतार है अनंत शेष अवतार, वो अनंत युग से उनका गुणगान करता रहता है, फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा है। इसके लिए अनंत शेष जो है ये पूरा ब्रह्मांड उनके ऊपर उनके सरसों के दाने के बराबर है। इतना बड़ा भगवान खुद ले लेते हैं अनंत शेष का अवतार। इसलिए भगवान का शक्ति महान है, बहुत शक्ति है। उनका शक्ति के माध्यम से सब कुछ करा रहे हैं। ये जो अप्रमेय शब्द है यहाँ पर
तो भगवान का अनंत शक्ति के द्वारा सब कुछ भगवान करते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। क्योंकि ये सब हमारे जो हम ये भौतिक जीव है, हम उसको कल्पना नहीं कर सकते, हमारे छोटे दिमाग में उस चीज को हम गणना नहीं कर सकते। यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए। मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है, हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान कैसे इतना दूर, जो मन की यान से कोई पहुंच नहीं सकता, कितना समय तक, कितना लाखों समय तक जाएंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो भगवान इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, ये सब हमारी दिमाग में नहीं उतरेगा। क्योंकि भगवान महान है और उनका शक्ति भी महान है। हम ये खाली इतना ही, हमारा ये जो जगत है, भौतिक जगत है, ये तो एक भाग है और तीन भाग जो है आध्यात्मिक जगत है। इसी एक भाग में इतना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उसमें एक ब्रह्मांड है हम लोग, एक ब्रह्मांड में, और उसमें एक पृथ्वी है, उसको हम पता नहीं चलता है कहाँ पर क्या है। और यहाँ पर बोलते हैं कि मेरू पर्वत के तलहटी पे इतना बड़े बड़े पेड़ है, उसमें से जो जामुन का फल गिरता है तो फट जाता है, तो उसमें से जो रस निकलता है वहां, उससे समुद्र बनता है। तो वो कैसे हमारे दिमाग में उतरेगा। जैसे कि चींटी, उसके सामने एक मनुष्य, वो देखता है कि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक ही दिन में उसका कुछ समय, उसका आयु, वो देखता है हम लोग मनुष्य कितना बड़े हैं। वैसे ही हम चींटी है वो बड़े बड़े ये के सामने। इसके लिए हमारा भौतिक दिमाग काम नहीं करेगा ये सब चीजों पर। केवल हम अगर जानने के लिए कोशिश करेंगे, भगवान का भक्ति करके, भगवान का भक्ति करेंगे, तभी हम उसको आंख बंद करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए जो शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि शास्त्र हमारे माँ है, जब तक हम शास्त्रों को विश्वास नहीं करेंगे तब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम शास्त्रों को विचार नहीं करेंगे तो कुछ चारा ही नहीं है। शास्त्रों को आज इट इज विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि बताया जाता है भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारक न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। अगर शास्त्रों को हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको समृद्धि नहीं मिलेगा, उसको सिद्धि नहीं मिलेगा, उसको कुछ काम का नहीं, उसको कुछ संभव नहीं है उसके प्रति, उसके लिए। और परागति तो बात की बात है। इसके लिए आंख बंद करके हमको जो लिखा गया है शास्त्रों में उसको मान लेना चाहिए। शास्त्रों का निचोड़ यही है कि भगवान का भक्ति करना। भगवान का भक्ति करेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का धाम में जा सकते हैं, भगवान का शक्ति को समझ सकते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कैसे भगवान का अनंत शक्ति है। बोलेंगे भगवान को असमूर्ध कहा जाता है, भगवान के समान कोई नहीं है या भगवान से परे कोई नहीं है। असमूर्ध, असमूर्ध मतलब सम और ऊर्ध। सम मतलब समान और ऊर्ध उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसके लिए असमूर्ध कहा जाता है। भगवान सबसे बड़ा है। और यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान हर लोगों के अंदर भी है बाहर भी है। जैसे जो पंच महाभूत ब्रह्मांड के अंदर भी है बाहर भी है, किसी के जीव के अंदर भी है और बाहर भी है, वैसे ही भगवान सबके हृदय में ही है और बाहर भी है। चतुश्लोकी भागवत में बोलते हैं कि यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वः प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तथा तेषु न तेष्वहम्। देखिए यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वः, जैसे जीव के अंदर ये जो पंच तत्व, जो पंच महाभूत सबके अंदर है और बाहर भी है, वैसे ही भगवान सबके हृदय में भी है और बाहर भी है, और इस ब्रह्मांड में भी है और ब्रह्मांड के बाहर भी है। वैसे ही भगवान अपने शक्ति के माध्यम से हर जगह पे रहते हैं।
और बोलते हैं कि ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तम। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, मेरे साथ जुड़ा नहीं है, वो ऋतेर्थम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तम। वो माया में है, जो कुछ देखता है वो सब उसको माया ही दिखता है। इसके लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे भक्ति करो। और भगवान अपने माया शक्ति के माध्यम से सब कुछ करा रहे हैं, योग माया और महामाया। योग माया जो अपना अंतरंगा शक्ति, और महामाया ये जो भौतिक शक्ति। और अपना माया के शक्ति के द्वारा भगवान सब कुछ कर रहे हैं। बोलते हैं कि अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवर्तमात्मा नवेद किमुता परे। बोलते हैं कि अहो अतो भगवतो माया मायिनाम अपि मोहिनी। ये भगवान का जो माया शक्ति है, ये जो मायिनाम अपि मोहिनी, माया को भी मोहित कर देता है। माया को मतलब जो मैजिशियन, उनको भी मोहित कर देते हैं भगवान। देंगे यत् स्वयं जो आत्मवर्तमात्मा नवेदो की मुताबिक है। भगवान बोलते हैं कि मैं खुद भी नहीं जान पाता हूँ मेरे माया कितना प्रबल है, मेरा माया कितना कितना खतरनाक है, मैं खुद भी नहीं जान पाता। भगवान अपने बचपन में अपने मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो देखते हैं ये कौन है, इतना सुंदर है, खुद का प्रतिबिंब को देख के। वो तो भगवान है। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान नहीं जानते हैं, लेकिन वो ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं कि मैं खुद नहीं जान पाता मेरे माया को, माया शक्ति को। अपने माया शक्ति के द्वारा सब कुछ करा रहे हैं। कहते हैं कि माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतु नामे कुंते जगत सब माया शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। इसलिए भगवान का शक्ति अनंत है, और उसको समझने के लिए हमको ज्यादा ज्ञान के माध्यम से हम समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्ते एव, कि हम ज्ञान के माध्यम से भगवान को नहीं समझ सकते। वैसा होता है जैसे ज्ञान के माध्यम से समझना मतलब जैसे एक छिलका, धान का छिलका, उसमें से चावल निकल गया है और वो छिलके को हम पीटेंगे, कितना भी पीटेंगे धान चावल निकालने के लिए, उसमें से चावल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो छिलका ही है, खाली छिलका ही मिलेगा। इसके लिए हम ज्ञान के माध्यम से अगर भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही छिलका जैसे हमारा श्रम हो, श्रम है वही केवल श्रम ही हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए भगवान को जानना है, भगवान का शक्ति को जानना है, तो उसके लिए स्थाने स्थित श्रुतिगतान तनुवान मनोवीर। आप जिस अवस्था में, जिस आश्रम में, जिस आप गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ, सन्यासी, जिस जगह पर है आप उसी जगह पर रहकर भगवान का भजन करना है, भगवान का भक्ति करना है। इसके माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। नहीं तो भगवान का शक्ति या भगवान को जानना बस की बात नहीं है हमारे। क्योंकि बड़े बड़े देवता लोग चकरा जाते हैं। ब्रह्मा जी पहला जीव है भगवान का सृष्टि का, और उनको सब ज्ञान था, भगवान ने उनको ज्ञान दिए हैं, पहले ही उनको ज्ञान दिए, तो भी वो चकरा जाते हैं, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं ये भगवान है। वो चुरा लेते हैं भगवान का गायों को और दोस्तों को। भगवान भी मोहित हो जाए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, यत् श्रेय सब लोग देवता लोग मोहित हो जाते हैं। हम लोग कौन सा, हम लोग तो वैसे ही मोहित हो जाते हैं। इसके लिए हमको आंख बंद करके शास्त्र के ऊपर विश्वास करना है। हाँ, साधु शास्त्र और गुरु तीनों के ऊपर विश्वास करके भगवान का भक्ति करना है। भक्ति करेंगे तभी हम जान पाएंगे। और बोलते हैं कि भगवान इतने दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं, और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसी ही भगवान की सर्वशक्तिमता है। भगवान का सर्वशक्तिमता है ये। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, एक ही स्थान पे हर जगह पे प्रकट हो सकते हैं।
उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सुराट है। इसके लिए भगवान को समझ लेना चाहिए, भगवान का शक्ति को उनको समझ लेना चाहिए और उनके ही चरण में शरणागत हो जाना चाहिए। उनके चरण में हम शरणागत हो जाएंगे तो फिर हमारा, भगवत गीता में बोलते हैं कि सबका सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा और मेरे धाम के ले लूंगा। इसके लिए हम केवल भगवान के चरण में शरणागत हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि समास्थिता ही पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्गश्च पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये संसार विपद, हर पद पे विपद है। जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं तब ये संसार रूपी जो समुद्र है इतना छोटा हो जाता है। गाय के बछड़े के खूर का निशान में जितना पानी रहता है उतना छोटा हो जाता है, तो उसको आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं। इसके लिए भगवान का चरण कमल में शरण लेंगे तभी हम इस संसार से पार होकर भगवान का धाम में जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि भगवान का शक्ति कितना महान है। भगवान सब कुछ करने में स्वतंत्र है। उनका शक्ति को हमको जान लेना चाहिए और भगवान का चरण कमल में जो शरण लेता है, जो शरण लेने की इच्छा करता है, भगवान उसका निश्चित ही उद्धार करते हैं, तुरंत ही उद्धार करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। इसके लिए हमको भगवान का शरण लेना चाहिए और भगवान का शक्ति को समझ के उनका भक्ति कर लेना चाहिए। तो ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय।